नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर आज मंगल ग्रह पर अन्य 8 ग्रहों की दृष्टि के फल। सबसे पहले मेष और वृश्चिक राशि स्थित मंगल पर अन्य 8 ग्रहों की दृष्टि का फल आपको बताता हूं। पहले की वीडियो की तरह आपको शनिवत राहु और भौमवत केतु यह समझना होगा, अर्थात शनि और राहु की दृष्टि के फल एक समान और मंगल और केतु ग्रहों की दृष्टि के फल एक समान होते हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल ग्रह पर जब सूर्य की दृष्टि का फल हम आपको बता रहे हैं, तो मंगल ग्रह पर केतु की दृष्टि का फल यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मंगल का स्वयं पर दृष्टि का फल क्या होता है, जो स्वगृही दृष्टि का फल होता है, वो एक अलग वीडियो में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले मेष और वृश्चिक राशि के जातकों की जन्म कुंडली पर यदि उनके मंगल पर सूर्य की दृष्टि हो तो प्राज्ञः सुभक्ता पितृमात्र भक्तो धनी पनाधनो अतिमुतारदार नरो भवेदात्म ग्रहे महीजे सरोजिनी राज निरीक्षमाणे। अर्थात मेष और वृश्चिक राशि के जातकों की जन्म कुंडली में यदि मंगल पर सूर्य की दृष्टि है तो ऐसा जातक पंडित वक्ता, माता पिता का भक्त, धनवान, लोक मुखिया और परम उदार होता है। ठीक इसी प्रकार यदि आपकी जन्म कुंडली में मेष और वृश्चिक राशि स्थित मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि के फल हैं, यानी चंद्रमा आपकी कुंडली को देख रहा है, तो अन्यांगना शक्तमति व शूरम कृपा विहीन हत चौरमार्गम नरह प्रकुर्या निर्धामगामी भूमि तनो जो द्विजराज दृष्ट। जिन जातकों की जन्म कुंडली में, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि आपकी मेष और वृश्चिक राशि है और आपकी जन्म कुंडली में आपके मंगल पर, सूर्य चंद्रमा पर नहीं जाए, हम पहले सूर्य और चंद्रमा बता रहे, आपकी जन्म कुंडली में आपके मंगल पर यदि चंद्रमा की दृष्टि है, यह दोनों अलग अलग बात है। पहले हमने चंद्रमा मंगल की दृष्टि बताई थी, अभी मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि है, तो ऐसा जातक थोड़ा सा आचरण में कमजोर, शूरवीर, दयाहीन और चारों ऐसे कामों को नष्ट करने वाला हो जाता है, जिसको हम धर्म, अर्थ और काम मोक्ष कहते हैं। यही मेष और वृश्चिक राशि स्थित मंगल पर यदि बुध की दृष्टि हो तो उसके लिए कहा गया है पन्यांगना अलंकरे कब्रति विचक्षणो अनेन्द्र विपणाहारी भविन्द्रं सर्वक्षते प्रसूदो क्षोणिशिते सोमसुते न दृष्टे। यदि आपकी जन्म कुंडली में मेष और वृश्चिक राशि के जातकों की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह पर बुध की दृष्टि है, तो ऐसा जातक अत्यंत कामातुर, वस्त्र आभूषण दूसरे लोगों को देने वाला और दूसरे के धन का उपभोग करने वाला होता है। इसी प्रकार यदि मेष और वृश्चिक राशि के जातकों की जन्म कुंडली पर उनके मंगल पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो तो उसके लिए वंशे वनीशो धनवान शकोपो नृपोपचारम कृतचौर शक्या आरे निजागार गति रहस्यात सूतो सुचार्य निरीक्षमाणे है। मेष और वृश्चिक राशि जिन जातकों की है, उनकी जन्म कुंडली में यदि मंगल को देवगुरु बृहस्पति देखते हैं तो ऐसा जातक कुल में श्रेष्ठ होता है, धनवान होता है, क्रोधी अत्यंत होता है, राजा के समान उपचार वाला और चोरों का मित्र होता है। चोरी खुद नहीं करता, लेकिन उसके अधिकतर मित्र इस प्रकार के होते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि मेष और वृश्चिक राशि के जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र की दृष्टि उनके जन्म कुंडली में मंगल पर है तो उसके लिए कहा भूयो भूयो भोजने सुक्त युक्तं कांता होर्यान चिंता नितांतं प्राणी पुण्य कर्णी प्रीतमानस्तु श्री भौम भार्गवेण प्रदृष्टे। यदि मेष और वृश्चिक राशि के जातकों की जन्म कुंडली में उनके मंगल पर शुक्र की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसा जातक बार बार भोजन की इच्छा करने वाला होता है और सवारी के लिए चिंतित रहता है, स्त्री के लिए चिंतित रहता है, पुण्य कार्य में प्रेम करने वाला होता है। यही मेष और वृश्चिक राशि के जातकों की जन्म कुंडली में यदि शनि ग्रह की दृष्टि उनकी जन्म कुंडली में मंगल पर पड़ रही हो तो मित्रोजितं मात्रं वियोग तप्तं कृशांगयष्टि विषमं कुटुंबे ईर्ष्या विशेषं पुरुषं विद्यात कुजं स्वभस्तो अर्कश्रुते न दृष्टे है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मेष और वृश्चिक राशि उनकी है और उनके मंगल पर, उनकी जन्म कुंडली में मंगल पर यदि शनि की दृष्टि है तो ऐसा जातक मित्र और माता के वियोग से दुखी होता है
कृष्ण देह यानी कि दुबले पतले शरीर वाला होता है, अपने परिवार का विरोधी होता है, कुटुंब का विरोधी होता है और ईर्ष्यावान होता है। राहु और केतु के फल मंगल और शनि की भांति हैं, यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब आते हैं वृष और तुला राशि स्थित मंगल पर सूर्य आदि अन्य ग्रहों की दृष्टि। यदि आपकी जन्म कुंडली में वृष राशि या तुला राशि पर स्थित मंगल है, तो ऐसी स्थिति में अगर उस पर सूर्य की दृष्टि है तो कांता मनोवृत्तिहीन मूर्चे वनाद्र संस्था निरुचे विवक्षं प्रचंड कोपम क्रुते मनुष्यं कुजवसितागार अर्को दृष्ट। जन्म समय में यदि वृष या तुला राशि स्थित मंगल पर सूर्य की दृष्टि है तो ऐसा जातक स्त्री में अल्प प्रीति करने वाला, वन प्रदेश में घूमने वाला, लोक से प्रतिकूल चलने वाला और अत्यंत क्रोधी होता है। ठीक इसी प्रकार तुला या वृष राशि स्थित जातकों की जन्म कुंडली में यदि उनके मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि होती है तो अंबा विरुद्धं खलु युद्ध भीरो बहांग नामापि नायकश्चं श्यानमानो भूतनेशितक्षं नक्षत्रनाथे निरीक्षमाणे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में जिनकी की वृष और तुला राशि स्थित कुंडली में मंगल स्थित हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो ऐसा जातक मां का विरोधी होता है, युद्ध से डरने वाला होता है और बहुत सी स्त्रियों का नायक होता है। और ऐसा स्त्री जातकों के लिए इसके विपरीत फल होता है। बुध की दृष्टि के फल तुला और वृष राशि के जातकों की जन्म कुंडली में तुला और वृष राशि में स्थित मंगल पर बुध की अगर दृष्टि होगी तो शास्त्र प्रवर्ति कलह प्रिय स्यादन पलवो अल्पो अल्पधनगामश्चं शतकार्य कांतिं पृथ्वी तनुजे सितालयस्थे शशिजेन दृष्टे। शुक्र राशि वृष और तुला में स्थित मंगल को यदि बुध देखता है आपकी जन्म कुंडली में तो ऐसा जातक शास्त्रों का ज्ञाता, झगड़ालू, अधिक बोलने वाला, अल्पधन से युक्त और सुंदर शरीर वाला होता है। ठीक इसी प्रकार तुला या वृष राशि स्थित जन्म कुंडली में मंगल को यदि गुरु देखता है तो इसके लिए बंधु प्रिय स्यानरतो अति भाग्यं सदकीर्तन इत्यादि विद्या प्रवीण शोणी तनुजे भृगुजे असातो निरीक्षति वाक्यपति नांग प्रसूदो। वृष या तुला राशि स्थित मंगल को यदि गुरु देखता है तो ऐसा जातक बंधुओं का प्रिय, अत्यंत भाग्यवान, गीत और नृत्य को जानने वाला होता है, भले वो उसका क्रियान्वयन न करे। अब शुक्र की दृष्टि के फल वृष और तुला राशि स्थित मंगल पर सुशल्य ध्यामना क्षितिपाल मंत्रिं सेनापतिर्वा बहुशौक्युक्तं श्यान मानवं शुक्र ग्रहोपयाते नक्षते भूमिशुतेन शितेना। वृष और तुला राशि स्थित मंगल पर यदि आपकी जन्म कुंडली में या किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र की दृष्टि है तो ऐसा जातक प्रशस्त यश वाला, राजा का मंत्री, गीत, सेनापति तथा सब सुखों से युक्त होता है। ठीक इसी प्रकार वृष या तुला राशि स्थित मंगल पर यदि शनि की दृष्टि पड़ती है तो ख्यातो विनीतो धनवान सुमित्रम पवित्र बुद्धि कृतशास्त्र यत्न नरह पुर ग्राम पतिश तक्षि भूनंदने भानुसुतेन दृष्टे। अर्थात वृष तुला राशि स्थित मंगल पर यदि शनि की दृष्टि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में पड़ती है तो ऐसा जातक लोक में ख्याति प्राप्त करने वाला, विनयी, धनवान, उत्तम मित्र वाला, बुद्धिमान, शास्त्र का ज्ञाता, नगर और गांव का मालिक होता है। अब मिथुन और कन्या राशि, इस यहाँ वृष और तुला राशि में आपको एक ध्यान और रखना होगा कि राहु की दृष्टि के फल ठीक शनि की दृष्टि के फल ही समान समझने होंगे और केतु की दृष्टि के फल मंगल की दृष्टि के समान समझने होंगे। लेकिन यहाँ पर मंगल की तो दृष्टि ही नहीं है, मंगल पर अन्य ग्रहों की दृष्टि है, इसलिए आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान से वीडियो सुनना पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं मिथुन राशि या कन्या राशि, इन दो राशियों में स्थित मंगल पर अन्य ग्रहों की दृष्टि का फल। यदि मिथुन राशि या कन्या राशि स्थित मंगल पर सूर्य की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली में या किसी जातक की जन्म कुंडली में है तो उसके लिए मिथुन
मनुष्य जो है विद्या, धन, प्रभुत्व से युक्त, पराक्रमी, दुर्ग, वन और पर्वत और विहार यानी कि ऐसे जंगलों में विहार करने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार यदि मिथुन और कन्या राशि स्थित मंगल पर यदि चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है, मिथुन या कन्या राशि स्थित मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है, तो उसके लिए कहा गया है कि संरक्षणे भूतिनांग नियुक्तं कांतारिति सप्तयुक्तं शतोषं भूमि शतसंजीन मनुष्यं बुधर्षहस्तम शशिना प्रदष्टः। यदि मिथुन या कन्या गत मंगल को चंद्रमा देखता है तो ऐसा जातक राजा का रक्षा विभाग का अध्यक्ष, बड़ा और स्त्रियों का प्रेमी, बलवान और संतोषी होता है। ठीक इसी प्रकार मिथुन या कन्या राशि स्थित चंद्रमा मंगल पर यदि बुध की दृष्टि पड़ती है तो उसके लिए अनल्प जल्पम गणित प्रगल्भम काव्य प्रियम चा अनर्थम चारु वाक्यम चा अनर्थम चारु वाक्यम, अनर्थ झूठ को कहते हैं, दौत्य प्रयासे सहितम प्रकुर्यादा तनुजो ग्रह के जगदृष्ट। मिथुन कन्या स्थित मंगल को यदि बुध की दृष्टि पड़ती है आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक के जन्म कुंडली में, ऐसा जातक अधिक बोलने वाला होता है, गणित में प्रौढ़ होता है यानी कि गणित में मास्टर होता है, काव्यकर्ता होता है, असत्य और प्रिय बोलने वाला, प्रिय तो बोलता लेकिन झूठ बोलता, अनर्थ हमने जो कहा था पहले बोलने वाला, और दूत कर्म को यत्न पूर्वक करने वाला होता है, यानी कि किसी की निंदा चुगली इधर से उधर करने, तो किसी को उसमें कोई दो राय नहीं कि उसके बारे में कोई जान सकता है। ठीक इसी प्रकार मिथुन और कन्या राशि स्थित मंगल पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो अन्य देश गमनम व्यसनाद्य संयुक्त ही कुरुते नरमुच्चे सोम सून भवने अवनि सूनो दान विराश चिवेन च दृष्टः। मिथुन कन्या राशि स्थित मंगल पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा जातक परदेशवासी होता है और व्यसनों में आसक्त रहने वाला होता है। अब शुक्र की दृष्टि का फल, शुक्र यदि मिथुन और कन्या राशि में किसी आदमी की जन्म कुंडली में यदि मंगल है और उस पर शुक्र की दृष्टि है तो वस्त्रात्न पानी या सुखे समेतम कांता प्रशक्तं सूत्रा समृद्धं कुर्यान्नरो भूमिशुतो बुधक्षरस्तम प्रदष्टो भृगुनंदनेन। अर्थात मिथुन कन्या राशि स्थित मंगल पर यदि आपकी किसी जन्म कुंडली में दृष्टि शुक्र डालता है तो ऐसा जातक वस्त्र, आभूषण, अन्न, पानादि से सुख से युक्त होता है और स्त्री में आसक्त और अत्यंत धनवान होता है। अब शनि की दृष्टि के फल, मिथुन राशि या कन्या राशि स्थित मंगल पर यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में हो और वहां पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो अतीव सूरो मलिनो अलस्यम दुर्गाचरान्यान अभिलाषशीलः भवेन्नरः भास्कर पुत्र दृष्टि धराश्रुते सोमसुतालय अस्ते। मिथुन कन्या राशि स्थित मंगल पर यदि शनि की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा जातक अत्यंत सूरवीर, मलिन, आलसी, दुर्ग, पर्वत और वन में विहार करने वाला होता है। ठीक शनि की दृष्टि के समान ही राहु की दृष्टि के फल होते हैं। मंगल की यहाँ दृष्टि नहीं है तो केतु की भी दृष्टि का इस राशि में कोई फल नहीं होता है। अब आपको बताते हैं कर्क राशि स्थित मंगल पर, कर्क राशि स्थित मंगल पर सूर्य आदि ग्रहों की दृष्टि का फल। यदि कर्क राशि किसी जातक की है और उसकी जन्म कुंडली में कर्क राशि स्थित मंगल पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो पित्त प्रकोपाति युक्तो अतिथीरो दंडाधिकारी सुतरांग महोजा भवेन्नरः कर्क गते महीजे निरीक्षमाणे रविणांग प्रसूतो। कर्क राशि स्थित मंगल को सूर्य अगर देखता हो तो ऐसा जातक पित्त से पीड़ित होता है, अति धैर्यवान होता है, दंड का अधिकारी और महाबलशाली होता है। अब कर्क राशि स्थित जन्म कुंडली में यदि मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो गदाभिभूतो गतवस्तु शोको विहीन वेशो गतसाधु योक्ता भवेन्नरः कर्कटगेह महीजे शोभेन सूतो च निरीक्षमाणे। यदि कर्क राशि स्थित मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो ऐसा जातक रोग से पीड़ित, वस्तुओं को खाने से दुखी, अर्थात उसको कुछ हजम कम होता है और कुत्सित वेश रखने वाला और अनाचारी ऐसा जातक हो जाता है। बुध की दृष्टि के फल बताते, यदि बुध कर्क राशि में
बुध दृष्टि डालता हो मंगल पर, कर्क राशि के मंगल पर, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, तो मित्रयत विमुक्तो अनल्प कुटुंबधारः पापा प्रचार खलचित वृत्ति सुधेन दृष्टि क्षति कर्कटस्ते भीमुन रहस्याद शयनाभिभूता। कर्क राशि स्थित मंगल पर बुध की दृष्टि यदि पड़ती है तो ऐसा जातक मित्रों से रहित, थोड़े कुटुंब वाला, दुराचारी और दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। गुरु की दृष्टि कर्क राशि के स्थित मंगल पर यदि पड़ती है तो नरेंद्र मंत्री गुणगौरवाड्यो मान्यो वदान्यो मनुजः प्रसिद्ध कुलीन सस्ते तनये धरित्र्यः निरीक्षते चित्र शिखंड जिनेन। कर्क राशि स्थित मंगल को यदि गुरु देखता है तो ऐसे में जन्म लेने वाला जातक राजमंत्री, गुण और गौरव से युक्त, लोकमय यश का प्राप्त करता, लोकमय मान्य, दाता और विख्यात पुरुष होता है। ठीक इसी प्रकार शुक्र की दृष्टि यदि कर्क राशि स्थित मंगल पर किसी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में है तो उसके लिए अर्थस्य दुर्वशे नूनं निरंतरा अर्थ समुद्भव स्यातः भवे नराणाम भृगुणा प्रदष्टे त्वंगार के कर्कट राशि संस्थे है। अर्थात कर्क तथा मंगल को, कर्क राशि स्थित मंगल को यदि शुक्र देखता हो तो ऐसा जातक दुर्व्यसनों से धन का नाश करने वाला, सतत अनुचित कार्य करने वाला होता है। और कर्क राशि स्थित मंगल को यदि शनि देखता है, कर्क राशि स्थित मंगल को यदि शनि की दृष्टि पड़ रही है तो उसके लिए कीलाल ध्यानक दिधनं सुकांति महति प्राप्त धनो मनुष्य महिषुतो कर्कट राशि स्थित संस्थे निरक्षते सूर्य सुतेन सुतः। यानी कि सूर्य सुत, जो सूर्य सुत किसे कहते हैं, सूर्य का पुत्र होता है शनि। सूर्य पुत्र शनि यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पुत्र शनि कर्क राशि स्थित आपकी जन्म कुंडली में मंगल को सूर्य पुत्र शनि देख रहा है, किसी भी जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में या किसी अन्य जातक की जन्म कुंडली में, तो उसके लिए कहा जाता है कि वो ऐसा जातक दूध, दही, धान्य आदि धनों में सुखी रहने वाला, सुंदर स्वरूप और राजा का प्रधान पुरुष होता है। ठीक इसी प्रकार सिंह राशि स्थित मंगल पर सूर्य की दृष्टि का फल हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। यहां आपको बताया कि मेष, वृश्चिक, वृष, तुला, मिथुन, कन्या और कर्क, इन राशियों पर यदि मंगल हो और उस पर अन्य ग्रहों की दृष्टि के क्या फल होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे सिंह राशि स्थित मंगल पर सूर्य आदि अन्य ग्रहों की दृष्टि और उसके बाद अन्य राशियों पर स्थित धनु, मीन राशि पर स्थित मंगल पर अन्य ग्रहों की दृष्टि का फल। अगली वीडियो में जब हम आपसे मिलते हैं तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।